नमस्कार, आप सभी का भारत पब्लिक टीवी में स्वागत है। पहली खबर, महाराष्ट्र का ताज अब फडणवीस के सिर। बीजेपी ने शिंदे को दिए 2 ऑफर। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी आलाकमान की ओर से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम की जानकारी दी गई है। अगली खबर, बिहार से अलग होकर बनेगा एक और राज्य। फिर उठी इस नाम से प्रदेश बनाने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने इस मांग को फिर से हवा दी है। एक और खबर, चुनाव कराने के लिए भी नहीं बचा। आतिशी सरकार के पास पैसा। केंद्र सरकार से मांगी 10,000 करोड़ की मदद। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने खर्च को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष NSSF से 10,000 करोड़ रुपए उधार लेने की मांग की है। अगली खबर, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर NDA में 2 फाड़। JDU ने जताया विरोध। JDU MLC गुलाम गौस ने मंगलवार को कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश है। यह विधेयक बहुत त्रुटिपूर्ण है। इस विधेयक को लेकर केंद्र सरकार की मंशा साफ नहीं है। अगली खबर, अगले 3 महीने तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड। IMD का अलर्ट जारी। सर्दियों के दस्तक देने से पहले ही मौसम विभाग ने हर बार की तुलना में इस साल ज्यादा ठंड पड़ने की भविष्यवाणी की थी। दिसंबर के आगाज के साथ ही यह भविष्यवाणी सच होने लगेगी। एक और खबर, 1 दिसंबर से फोन पर नहीं आएंगे OTP। जियो, एयरटेल, VI, BSNL यूजर्स जान लें, ये नया नियम। TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को कमर्शियल मैसेज और 1 टाइम पासवर्ड OTP की ट्रेसेबिलिटी लागू करने का आदेश दिया है। इस निर्णय को अगस्त महीने में घोषित किया गया था। अगली खबर, अचानक अडानी के सभी शेयरों ने लगा दी छलांग। तेजी के पीछे ये वजह, सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार में सुस्ती के बावजूद अडानी स्टॉक्स तूफानी तेजी के साथ भागते हुए दिखाई दिए। अगली खबर, 30 तारीख से इन लोगों का राशन हो जाएगा बंद। सरकार ने किया ऐलान। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कई कार्ड हैं जो आयकर दाता टैक्स पेयर स्टेटस होने के बावजूद फ्री राशन का लाभ उठा रहे हैं। इससे योजना की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठता है और सरकार के लिए यह एक चुनौती प्रस्तुत करता है। अगली खबर, सदन के अंदर इशारों में हो गई नीतीश तेजस्वी में बातचीत। बगल में बैठकर देखते रह गए बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद एक बड़ा ही अनोखा वाकया देखने को मिला, जब सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में तेजस्वी से बातचीत कर ली। अगली खबर, धीरेन्द्र शास्त्री मोहरा हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख की एकता रैली पर भड़के शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश के झांसी में है। बागेश्वर बाबा द्वारा निकाली हिंदू एकता रैली पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाराजगी जताई है। अगली खबर, ऑक्शन खत्म होते ही काव्या मारन ने किया नए कप्तान उपकप्तान का ऐलान। इस भारतीय खिलाड़ी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। ईशान किशन के अलावा काव्या मारन की मालिकाना हक वाली टीम की कप्तानी एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी पैट कमिंस करेंगे। एक और खबर, बिगड़ते ही जा रहे हालात। दिल्ली NCR में 5वीं तक ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। 12वीं तक हाइब्रिड मोड स्कूल खोलने के निर्देश। दरअसल दिल्ली NCR में नर्सरी से लेकर 5वीं तक की क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश मिले हैं। वहीं 6ठी से 12वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में संचालित किए जाएंगे। अगली खबर, ट्रंप के साथ बाइडेन का डबल गेम। सत्ता में बने रहने के लिए करवाएंगे न्यूक्लियर वॉर। पुतिन की परमाणु चेतावनी के बावजूद उन्होंने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी, जिसके बाद आरोप लगे कि बाइडेन तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करवाना चाहते हैं। एक और खबर, वसुंधरा राजे क्या कुछ करने जा रही हैं बड्ढा। महारानी की एक गर्जना से मचा है सियासी तूफान। अगली खबर, अडानी पर सबको सांप सूंघ गया। संसद में चर्चा तो दूर,
उनका नाम तक नहीं ले रहे। कांग्रेस सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसी भी और के ऊपर अगर यह आरोप लगे होते तो ईडी, सीबीआई, सेबी जैसे संस्थान और एजेंसी इन सनसनीखेज खुलासों की जांच करती, लेकिन अडानी की वजह से सबके हाथ पांव फूल गए हैं। अगली खबर संभल, हिंसा पर योगी का सख्त आदेश, पोस्टर लगाओ, इनाम घोषित करो, नुकसान की वसूली करो। जल्द ही इनके पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। उपद्रवियों से बवाल के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई कराई जाएगी, उनसे नुकसान की वसूली होगी। अगली खबर, मोदी सरकार की नई योजना ने किसानों की कर दी मौज, किसानों के बैंक खाते में आएंगे 15 हजार। सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 15 से 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगली खबर, अब सरकारी बैंक के कर्मचारियों का होगा ऑटोमेटिक ट्रांसफर, जल्द लागू होगा नया नियम। वित्त मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों जैसे एसबीआई, पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा आदि को ट्रांसफर पॉलिसी में कई उपाय शामिल करने की सलाह दी है। अगली खबर, दोहरा मापदंड विनाश का रास्ता, संभल के जामा मस्जिद हिंसा पर फूटा जमीयत का दर्द, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने उत्तर प्रदेश के संभल जैसी घटना को रोकने के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं आप ये वीडियो किस राज्य और जिले से देख रहे हैं, ताकि आपके राज्य और जिले की खबरों का भी अपडेट आपको देते रहे। एक और खबर, खत्म हुआ 13 महीना चला संघर्ष, इजरायल ने इस मुस्लिम देश के साथ कर लिया सुलह। क्या अब रुक जाएगी तबाही? इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष को खत्म करते हुए युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। अमेरिका की तरफ से रखे गए युद्ध विराम के प्रस्ताव को दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया है। जसप्रीत बुमराह फिर से बने नंबर 1, यशस्वी जायसवाल भी नंबर 1 बनने के करीब। बुधवार 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पुरुष टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग जारी की, जिसमें बुमराह नंबर 1 स्थान पर लौट आए। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल भी अपने शतक के चलते नंबर 1 की कुर्सी के काफी करीब पहुंच गए हैं। ₹11 की गिरावट के साथ 1440 प्रति डॉलर पर अनिश्चितता तथा कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बीच अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार को 11 पैसे की भारी गिरावट के साथ 1440 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। गिरावट के बाद संभला सोना 27 नवंबर को 473 रुपये महंगा हुआ। गोल्ड 27 नवंबर 2024 को 24 कैरेट सोने की कीमत 76,143 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। 26 नवंबर 2024 की तुलना में सोने के भाव में आज 453 रुपये ज्यादा हो गई है। कश्मीर छोड़ो, काम की बात करो। बेलारूस के राष्ट्रपति ने कर दी शहबाज शरीफ की फजीहत। शहबाज शरीफ की मुलाकात बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ उस समय चर्चा का विषय बन गई, जब कश्मीर मुद्दे पर शरीफ को साफ जवाब मिला। शाहिद कपूर का ढांसू दबंग अवतार देवा में दिखेगा एक्शन का तड़का, इस दिन होगी रिलीज। यह फिल्म लगभग 1 साल बाद शाहिद कपूर की बड़े पर्दे पर वापसी का मौका है। फिल्म में उनके साथ पूजा हेगड़े और पावेल गुलाटी भी नजर आएंगे। देवा को 31 जनवरी 2025 को रिलीज किया जाएगा। भारत ने इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध विराम का किया स्वागत। जानिए क्या बोली दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उसने हमेशा तनाव कम करने, संयम बरतने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। विपक्ष के कड़े तेवरों के बाद अडानी ग्रुप ने कहा, गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं। उद्योगपति गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर कथित रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिका के विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (FCPA) के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने बुधवार को यह जानकारी दी।